सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में लघु सचिवालय के सामने चल रहे पीटीआई के धरने पर किसान नेता पहुंचे। पीटीआई टीचर्स ने सोनीपत के किसान नेताओं को सम्मानित करने के लिए अपने धरने पर निमंत्रण दिया था, जिसके बाद किसान नेता पीटीआई टीचर्स के बीच पहुंचे। इस दौरान पीटीआई टीचर्स ने कहा कि वो 574 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही। इसी के चलते अब वो आने वाली 9 तारीख को यमुनानगर में शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे, जिसमें हरियाणा के सभी टीचर्स शामिल होंगे। वहीं किसान नेताओं ने भी सहयोग की बात कही। पीटीआई टीचर्स का कहना है कि उन्हें धरने पर बैठे हुए 574 दिन हो गए हैं। इसी बीच उनके 31 साथी भी उनके बीच से चले गए हैं। बड़ौदा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे वादा किया था कि उन्हें उनके चूल्हे नहीं बुझने दिए जाएंगे, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। अब वो आने वाली 9 तारीख को शिक्षा मंत्री के निवास स्थान का घेराव करेंगे। पीटीआई टीचर ने चेतावनी दी कि यमुनानगर में 9 तारीख को वो शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पीटीआई टीचर्स के बीच पहुंचे किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि आज लंबे समय से धरने पर बैठे हुए पीटीआई टीचर्स ने उन्हें निमंत्रण दिया था। वो सम्मान के लिए उनके आभारी हैं। वो सरकार से अपील करते हैं कि उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि उनके भी परिवार है और सरकार उनकी मांग पूरी कर दे तो वो भी अपने स्कूल में जाकर बच्चों के भविष्य को सुधार सके। किसान नेता ने कहा कि पीटीआई टीचर उन्हें जो भी सहयोग की मांग करेंगे वो उनके साथ खड़े रहेंगे। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपका हमारे यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा ये प्रोग्राम है जो हमारे किसान योद्धा किसान आंदोलन को जीत कर आए थे, तो मेरे पीड़ित साथी जो पीटीआई 1.5 साल से 17 महीनों से इस दरे पर बैठे हैं, उन्होंने विचार बनाया एक पूरे हरियाणा के अंदर के हम किसान नेता जो हमारा किसान आंदोलन जीत के आए हैं, हम उनको अपने धरनों पर बुलाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेकर उनको सम्मानित करेंगे कि एक इतना बड़ा हमारी नस्ल और फसल की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को जीतकर हमारे किसान आए हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए हमने आज प्रोग्राम बनाया है। उसके साथ साथ 574 दिन से हमारे पीटीआई साथी धरने पर बैठे हैं। हम आज अपने इन किसानों से, अपने इन बुजुर्गों से, इनसे आशीर्वाद लेकर आने वाली 9 तारीख को शिक्षा मंत्री जी का घेराव करने के लिए पूरे हरियाणा के जो पीटीआई साथी इन्होंने ऐलान किया है कि सरकार ने 1 साल से हमें बहका कर रखा है कि मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश का मुखिया है, उन्होंने ये कहा था कि आपका चूल्हा नहीं बुझना दिया जाएगा, जबकि बड़ौदा इलेक्शन था। उसके बाद 15 महीने से हम चुपचाप बैठे हैं। उसके आज तक वो चूल्हा क्या हमारा तो उसमें राख ही नहीं रही, चूल्हा तो बुझ ही गया। तो आज हमारे सभी हरियाणा के जो कमेटी है, तालमेल कमेटी, उन्होंने फैसला लिया था कि अब हमने 9 तारीख को शिक्षा मंत्री जी का घेराव करना है और पूछना है कि मुख्यमंत्री जी तो एक बात के बोलते हैं कि वो धनी है, उनकी तो बात पत्थर की लकीर है, कि उसमें समय क्यों लग रहा है। हमारे इसी बीच बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, सबसे पहले तो मैं उन किसानों को नमन करती हूँ जिन्होंने हमारी इस नस्ल फसल की लड़ाई में अपनी साथ दी। उसके बाद मेरे 31 साथी, जिस दिन 1 जून को हम रिलीव हुए थे, उसके बाद आज तक 31 साथी हमारे बीच से चले गए हैं। तो मैं उन साथियों को भी नमन करती हूं और उनकी सच्ची सौगंध खाके अब हम सरकार से बिल्कुल चुप रहने वाले नहीं, उनके बहकावे मारने वाले नहीं है। आने वाली 9 तारीख को हम यमुनानगर में बच्चों के साथ पहुंचेंगे, अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे और आर पार की लड़ाई करेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज ये जो हमारे पीटीआई साथी हैं, जो एक तरीके से सरकार ने जिनको बेरोजगार कर दिया, जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी 10 साल तक उन्होंने नौकरी भी करी, तो आज उनका जो लगातार धरना यहाँ पे चल रहा है 574 दिनों से, तो आज इन्होंने ये कहा था कि ये तमाम किसान साथी, किसान नुमाइंदे जिन्होंने इस आंदोलन में बड़ा योगदान दिया, तो उन सब का आज मान सम्मान का यहाँ कार्यक्रम था। तो हम तमाम पीटीआई भाइयों का, हमारी बहनों का, हमसे बड़े हैं सारे, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने हमें मान सम्मान दिया। और हम भी उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस भी तरीके का सहयोग उन्हें हमसे चाहिए होगा, हम उसे बढ़ चढ़ के ज़्यादा उसमें इनका सहयोग करेंगे। इससे पहले भी जब बड़ौदा उपचुनाव चल रहा था, तो उस समय भी हमारी कई बार इन साथियों से मुलाकात हुई थी। तमाम पंचायतों में हर जगह हमने इनकी बात उठाई थी, इन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी थी। और हम सरकार से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि इनके भी परिवार हैं, सारी चीज़ें इनके साथ हैं, तो जल्द से जल्द इनको दोबारा बहाल किया जाए।
बहुत एक मेहनत से कोई नौकरी मिलती है, पूरे परिवार की शक्ति लग जाती है, और फिर उसको इस तरीके से 10 साल बाद जाके निकालना, ये ना तो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार है, ना ये नैतिक मूल्यों के अनुसार है, और ना ये सामाजिक मूल्यों के अनुसार है। तो इन सभी पीटीआई भाइयों बहनों की जल्द से जल्द बहाली होनी चाहिए, ताकि ये जल्द से जल्द स्कूल में जाके अपने काम को ज्वाइन करें और बच्चों का भविष्य, जो देश का भविष्य होते हैं, उसको तैयार करने में पहले के तरीके से ही अपनी मजबूती से अपनी भूमिका निभाएं। ऐसा ही हमारा सरकार से ये मांग है, उनसे ये निवेदन करते हैं।